ओम शांति। बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाकर सबके शुभ चिंतक भव। आज बाबा ने एक शुभ चिंतन की बात की है कि अगर कोई आपके पास, है ना, होता क्या है, कोई परचिंतन करने आता है तो किसी न किसी की कमज़ोरी, अवगुण, ये सब बातें बताने आए, कोई कचरा इकट्ठा करके लाया है और आपके ऊपर वो गार्बेज डालना चाहता है। होता है कई बार ऐसा पूछते हैं लोग, अरे आपको मालूम है? मालूम है, ये कहने का भाव यही होता है कि जैसे वो डस्टबिन का ढक्कन खोल के देख रहा है, यार खाली पड़ा है, और वो अपनी सारी बातें, सब कुछ जो उसके अंदर इकट्ठा है वो सब कुछ डाल के चला जाएगा। फिर व्यक्ति, एक स्वच्छता, एक आत्मा का सहज सा गुण है, वो जाता है, वो किसी और से बात करेगा तो बातों को फुल स्टॉप नहीं लगता, वो एक से दो, दो से तीसरी, तीसरे से चौथे तक तो वो घूमती रहती है, बातें फैलती जाती हैं। तो इस तरह जैसे कचरा चारों तरफ फैला दें तो जर्म्स और बदबू भी चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए बाबा ने आज कहा, बीती बातों को फुल स्टॉप। किन्हीं बीती बातों का चिंतन चर्चा नहीं करनी, क्योंकि चिंतन और चर्चा करने से ऑटोमेटिकली वो हमारे जीवन में हमारे संस्कारों का एक पार्ट बन जाता है और ये संस्कार बन जाता है। अगर आप परचिंतन नहीं करते तो परचिंतन सुनते तो हो, सुनने की आदत पड़ जाएगी। एक अंदर क्रियोसिटी रहे, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर। तो अगर हम क्रियोसिटी से सुन रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी तो वो सुना रहा है। इसलिए जब हम इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे तो सुनाने वाला सुनाना बंद कर देगा। तो पहली ये अंदर धारणा पक्की हो। इस ब्राह्मण जीवन में अपने जीवन को श्रेष्ठ और पवित्र बनाना है तो ये पवित्रता का एक अंदर एक धारणा होनी चाहिए कि मुझे व्यर्थ परचिंतन, अवगुण, दोष दर्शन किसी का नहीं करना, ना सुनना। मैंने नहीं करना, नहीं, मैंने सुनना भी नहीं। और सुन लिया, अगर कोई आकर सुनाने लगे तो बाबा ने कहा, शुभ भावना से किनारा कर लो, चुपचाप बात को चेंज करो, बात मोल्ड करो या वहाँ से चले जाओ कोई भी तरीके से। तो इस तरह धीरे धीरे सुनाने वाले का भी संस्कार चेंज हो जाएगा। वो सुनाने के लिए आपके पास नहीं आएगा, धीरे धीरे उसके अंदर एक संस्कार डेवलप होगा कि ये चीज़ें सुनना लोग पसंद नहीं करते तो नहीं सुनाएगा। तो हमने पहल करनी है, शुरुआत करनी है, शुभ भावना से किनारा कर लो ताकि वो चारों तरफ नेगेटिविटी फैले नहीं। जैसे जैसे हमने पॉजिटिविटी को फैलाने का एक अंदर दृढ़ संकल्प किया है तो कोई भी बातें रहम दिल बन, पहले अपना रहम दिल स्वरूप पॉजिटिव रहना है और उस आत्मा के प्रति जो कोई उल्टा बोले, सुने या सुनाए तो उसके प्रति भी शुभ भावना रखो, क्योंकि शुभ भावना होगी तो आप अगली बार भी उससे ऐसे मिलें जैसे हमेशा एक फ्रेश मूड से मिलेंगे। नहीं तो कोई नेगेटिव सुनाने वाले के प्रति अंदर से घृणा भाव आ गया तो आपकी शक्ल बदल जाएगी। जब आप अगली बार उससे मिलें या वो आपके पास आए, अंदर से कहीं लगेगा शायद ये फिर किसी की बातें सुनाएगा, शायद ये फिर कुछ सुनाने आ गया है। नहीं, शुभ भावना, शुभ भावना आपकी अन्य आत्माओं को भी परिवर्तन कर देगी। तो इसलिए आज सारा दिन अब ये अभ्यास करेंगे कि शुभ भावना से हमने चारों तरफ के वातावरण को परिवर्तन करना है। पहले स्वयं का परिवर्तन कि मैंने अवगुण देखने भी नहीं, सुनने भी नहीं और अवगुण का चिंतन भी नहीं करना। पास्ट जो बीत गया और बीती बातों का चिंतन नहीं करना। वो कई लोग सियाने कहते थे, गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, अर्थात जिसको गाड़ दिया तो वो क्या करेगा, अब उस पर से मिट्टी हटाओगे, दोबारा देखोगे तो भूत ही नज़र आएगा। इसलिए पास्ट को भूत कहते भी हैं हिंदी में। तो भूत का चिंतन नहीं, भूत चिमड़ा हुआ ना रहे, हमारे से चिपका हुआ ना रहे, यानी पुरानी बातें, बीती बातें डिटैच हो जाएं उनसे और डिटैच होकर नई शुरुआत करें। तो आज अभ्यास करेंगे शुभ भावना का, शुभ चिंतन का।
ओम शांति। मैं शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न रहम दिल स्वरूप आत्मा हूँ। बीती बातों का चिंतन कर समय व्यर्थ नहीं गंवाना। सब बीती को बिंदी लगाते हुए मन चित एकदम क्लीन एंड क्लियर, बहुत शांत भाव से स्वयं को चेक करें। मुझे किसी के अवगुण सुनने में इंटरेस्ट तो नहीं है। अब सब पिछली बातों को समा लें। शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न बन किसी भी आत्मा के कोई भी व्यर्थ संस्कार देखते हुए भी बहुत प्रेम से, शुभ भावना से किनारा कर लें। समाने की शक्ति, सहनशीलता और बढ़ा देती है। अपनी शक्तियों को सही समय पर प्रयोग में लाने वाली मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। सब प्रकार की बातों से, लोगों से, बाहरी प्रभावों से मुक्त मैं समर्थ और शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज सारा दिन इसी शुभ भावना से भरपूर रहना है और हर आत्मा को शुभ चिंतक बन दुआएं देते रहना। ओम शांति शांति शांति।